जो लोग अच्छा खेली वो वहाँ है ऑलरेडी। सारी बड़ी टीम्स गॉड लाइक एक्स गॉड लाइक में मान लो मैं अभी भी रहता मान लो बाय चांस। गॉड लाइक के पास और कोई चारा नहीं है, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि ट्रॉफी और नथिंग होना चाहिए। अब काम एम के साथ किसी प्लेयर को क्लच करते हुए देखते हैं उनका सो अमेजिंग। लेकिन ड्रावन अब वक्त हो चला है उन टीम्स के ऊपर नजर डालने का जिन्होंने यहां से अपनी जगह बना ली है ग्रैंड फाइनल्स में। हैंडल की तरफ चलिए नजर डाल लेते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स पर। 78-66 ब्लेड्स, ऑटोबॉट्स, जेनेसिस। अब एक बार नजर डालते हैं उन सब टीमों के ऊपर जो ग्रैंड फाइनल्स में अपनी जगह बना चुकी है। ये ओवरऑल वो सारे नाम रहने वाले हैं जो कल के दिन से हमें ग्रैंड फाइनल्स में शोडाउन की उस ट्रॉफी के लिए, जीसी के उस स्लॉट के लिए, आगे टॉप 8 के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ते नजर आएंगे। ये नाम हमारे सामने K9, हीरो एक्सट्रीम, गॉड लाइक, ओरंगुटान, टीम AX, ये सब नाम है जिन्हें हमें पता है वो कारनामे किए हैं। एग्जैक्टली और उसके बाद आज के दिन पे हमें वो बाकी के 8 नाम मिल गए जिनके बारे में हम इतनी सारी बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कल से ये सारे एक्शन की शुरुआत होगी। 18 मैचेस के बाद कोई एक नाम जो यहां से चैंपियन बनके सीधा उस ग्लोबल स्टेज में अपने आप को लेके जाने वाला है। इमेजिन करिए जब सर्वाइवल स्टेज में हमें इतना कंपटीशन देखने को मिला, सेमीफाइनल में इतना कंपटीशन देखने को मिलेगा, ग्रैंड फाइनल तो मुझे अभी से ही डर लगने लगा कि कितना कमाल का कंपटीशन होने वाला है। इमेजिन कीजिए जब कल के दिन का वो पहला मुकाबला होगा, रोंडो का मैप होगा, और उस मैप में जिस तरीके से टीम्स, सबसे पहला माइंडसेट, यार फ्लाइट पाथ एक आएगा या दो फ्लाइट पाथ आए तो हमारे ड्रॉप पे आएगा या नहीं आएगा, और अगर हमारे ड्रॉप पर नहीं आ रहा है क्या किसी एक खिलाड़ी को पीछे छोड़ा जाएगा रिकॉल्स करने के लिए या नहीं छोड़ा जाएगा। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोन्स, एक नया वेपन, कुछ नए व्हीकल्स और अपने आप में खुद से कवर्स बनाने की वो पॉसिबिलिटी, पिकैक्स का इस्तेमाल करके व्हीकल को डैमेज करके आप खुद कहीं भी कवर्स बना। सो मेनी थिंग्स आर गोना हैपन, इट इज गोना बी अमेजिंग। लेकिन उसके लिए कल का टाइम होगा। बट आज के दिन पे हमारे पास देखिए टीम्स सारे आ चुके हैं। पहले हमने टीम सोल को देखा, गॉड लाइक को देखा, ट्रू रिपर्स को देखा, K9 को देखा, GDR को देखा। वो GDR का वो फाइनल गेम वो भी कमाल था। यहाँ M4 का गेम मजेदार ये पूरा सिनेरियो जिस तरीके से शोशन आपने भी बताया। बट फिलहाल सीधा एक अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं। जैसा हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, आईसी जो इवेंट हमारा होने वाला है वो दिल्ली में होने वाला है, और दिल्ली में जितनी भी ऑडियंस है तैयारी अभी से बना लीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वो पूरा एक्शन हमें देखने को मिलेगा। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इवेंट इंटरनेशनल कप का, आई एम प्रीटी श्योर टीम्स तैयार हो चुकी होंगी ऑलरेडी। ये अनाउंसमेंट टीम्स के लिए टॉप 8 के लिए भी वो कॉन्वर्सेशन शुरू कर देती है। कल का दिन, परसों का दिन, उससे अगला दिन एक टीम ट्रॉफी उठाएगी, बाकी 7 टीम्स एक होप उठा करके आगे जाएंगे। वो होप है जीसी के लिए, वो होप बहुत सारी चीजों के लिए हमारे सामने आएगी। ट्रस्ट मी, ये महीना बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। रावण, बहुत ज्यादा सहमत रहूंगा क्योंकि कहां है रोंडो, कहां है रोंडो? और ये लीजिए रोंडो आ चुका है। क्राफ्टेड इंडिया स्पोर्ट्स बैटलग्राउंड्स ऑफ इंडिया शोडाउन 2025 में पहली बार भारत के अंदर कंपेटिटिव मैप में अब रोंडो का जो इंक्लूजन है वो हो चुका है, और ये लेकर के आने वाला है बहुत सारे चैलेंजेस। पहली चीज ही पहले बता देता हूं, शुरुआत जो कल से होने वाली है स्केड्यूल की वो कुछ इस प्रकार से है कि पहला मुकाबला खेला जाएगा रोंडो के मैप पे, उसके बाद जो अगले 3 मुकाबले होंगे वो खेले जाएंगे इरैंगल के वर्चुअल वर्ल्ड पे, और जो आखिरी 2 मुकाबले हर दिन के रहने वाले हैं वो खेले जाएंगे मीरामार के वर्चुअल वर्ल्ड पे। यानी कि 3 दिन में आपको खेलने को मिलने वाले हैं 9 इरैंगल, 6 मीरामार और सिर्फ 3 रोंडो। और यहां से बहुत कुछ जो बदलाव है वो भी टीम्स की स्ट्रैटेजीज में हमें देखने को जरूर मिल सकता है। गेट रेडी फॉर सम ड्रॉप क्लैशेस, गेट रेडी फॉर सम स्पाइसेस। गॉड लाइक रेडी फॉर ट्रॉफी। देखिए गॉड लाइक के पास और कोई चारा नहीं है। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, मुझे बातों को घुमा फिरा के कहने की आदत है नहीं। गॉड लाइक के पास और कोई चारा नहीं है, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि ट्रॉफी और नथिंग होना चाहिए उनका। तो सिंपल #2 पर आने के बाद भी उन्हें वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत बार #2 #3 आ चुके हो आप। तो एट द एंड ऑफ द डे तो वो ट्रॉफी ही चाहिए जिससे आपके दिल को तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो या गॉड लाइक इज़ रेडी, एंड ऑफ कोर्स वो कोशिश करेंगे कि इस ट्रॉफी को अपने साथ लेकर जाएं, और ट्रॉफी को आप साथ लेकर जाएंगे तो आपके साथ, उसके साथ साथ आपको ग्लोबल स्लॉट की चॉकलेट भी मिलेगी सारी टीम्स को, जो भी क्वालिफाई करे, जो भी चैंपियन बनेगा। जरूरी उनके लिए। और साथ ही साथ जो फॉर्म यहाँ पे इस खिलाड़ी ने दिखाया है मजेदार, और खुश है, मतलब बहुत ज्यादा खुश है, होना भी चाहिए। जैसा आपने पहले मैच में ऐलान कर दिया था कि अपोलो फॉर्म में आ चुके हैं। ग्रैंड फाइनल में जो पहले से 8 टीम पहुंच चुके हैं, वो ध्यान से अभी ये मैचेस देखे, रीड करें किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ चल रही है, तो एक अच्छी खबर उनके लिए होगी। बट सैनहॉक अब हमारे आंखों के सामने आने वाला है। सिंसिनाटी किड्स ने हाँ अच्छा मैच दिखाया, लेकिन नेबुला के साथ उनका चैलेंज हमने कई बार देखा है। बट ये मूवमेंट ब्लिट्स चाहते तो 60 के आसपास आंकड़े को लेके जा सकते थे, लेकिन एक एक करके आना, ये मुझे नहीं समझ में आया क्यों।
और सबसे बढ़िया चीज देखने को मिली वो काम एम। बहुत कम रहता है कि आप काम एम के साथ किसी प्लेयर को क्लच करते हुए देखते हैं। उनका काम एम था, उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, रैंडम शॉट्स स्मोक के अंदर नहीं लिए, आवाज पे खेला, जैसे साउंड सेंस आया वो शॉट्स लिए उन्होंने, और उनकी टीम के अंदर वो खुशी तो देखिए। दे नो कितना इंपॉर्टेंट था ये अपोलो का चलना। अब अपोलो फॉर्म में फाइनल्स कल से शुरू है, कोई ब्रेक्स आपके लिए नहीं। मैड किंग्स प्रबल दावेदार हैं अब फाइनल्स के लिए। 20 सेकंड का गेम खेला गया, सिंसिनाटी किड्स इतना एडवांटेज था उनके पास, पूरा जोन का सेंटर, बट वो फाइट ले ही नहीं पाए। अपने ऊपर ही स्मोक था तो नीड्स क्लियरली उन स्मोक्स पे गए और सारे प्लेयर्स एक एक करके खत्म हुए। बट उसके बाद मैड किंग हर फिनिश अपने नाम करना चाह रहे थे और उसमें कामयाब भी हुए, और उसी के कारण वो स्माइल चेहरे पे हमें देखने को मिलेगी। अपोलो बहुत कमाल के फॉर्म में रहे। अगर फिफ्थ प्लेयर ही रहते तो गॉड लाइक में रह देते भाई, यहाँ पे भाई आने मैं की सोचता हूँ जरूरत एक बार बट भाई है कुछ चीज हो जाती है जो आपने भी प्रिडिक्ट नहीं करी होती है। That's अब जैसे true. वहाँ पता था मुझे मैं क्यों फिफ्थ हूँ, क्योंकि वो 4 ऑलरेडी इतना बढ़िया खेल रहे थे। मैं भी उनको छेड़ नहीं रहा था ना, पंग भाई को बोल रहा था है। कि लेकिन यहाँ 4 बढ़िया नहीं भी खेलते फिर भी फिफ्थ तो वही सोचने वाली बात है। मतलब मुझे ये नहीं पता था 2 दिन तक, तो मैं फिर बैठा क्यों। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बताता हूँ आपको। हाँ। अभी जो जैप है वो जब अपने डिसीजंस देखता है पास्ट में सारे, उसको लगता है कि K9 जैप ही बेहतर था या अभी जो जैप है वो बेहतर है? 2 कहानियां बनती है। देखो मैं एडमिन को भी बहुत बार बोलता हूँ ये चीज़, क्या होता कि अगर मैं K9 में ही रुकता तो क्या होता, मैं कौन सी लाइनअप मतलब रहती उधर तब, है ना। और एक है कि मैं गोल्ड लाइक जाता तो वो तो देख ही लिया, बट गोल्ड लाइक में मान लो मैं अभी भी रहता, मान लो बाई चांस कि मतलब जब एस पावर आया तब भी ऑप्शन था मेरे पास, बट मैंने यही चूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझा कि मैं जेनेसिस में आया वगैरह। जैसे मैं ऑलरेडी हूँ उस टीम में, मतलब और में हूँ, तो मेरे को इतना रोल का देखना नहीं पड़ता था, क्योंकि प्लेयर्स आपको आना है, उनको अपने आप को सेट करना है और रोल्स में, तो वो मेरा थोड़ा कंफर्ट जोन था और वो बढ़िया था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अभी भी, बट ठीक है यार, नई जगह जाओगे नई चीज़ सीखते, वही सीख रहा हूँ अभी तक। और यही जीवन भी है भाई। Ask anybody, players को पूछ. I think Aurum is a very to the point, no nonsense IGL. No nonsense coach. That's good. Where अगर आप कुछ गलती करते हो या फिर कहीं भी आपसे कमी रह जाती है, वो लिटरली आपको स्ट्रीम, वो क्लिप, वो एग्जैक्ट पॉइंट विद फैक्चुअल रीजनिंग बताएंगे, Which is good. which is good. But do you think वो अभी आके कुछ ज्यादा changes वो भी नहीं करना चाहेंगे, because too many experiments in an नहीं। important tournament won't be good. प्रॉब्लम है इसकी गॉडलाइक को और हमको वो स्पेस ही नहीं मिल पा रहा कि वो हाँ। प्रॉपर बैठे। इसके बाद जो विंडो रहेगा, मतलब हाँ। जो एक छोटा सा गैप रहेगा, उसमें आप और भाई को टाइम दे सकते हो प्रॉपर, क्योंकि फिर अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। आते ही बीजेएमएस था, बीजेएमएस खत्म नहीं हुआ कि शोडाउन हो गया, तो सडन जो गॉडलाइक के प्रॉब्लम्स है ना, दे आर वेरी फंडामेंटल, ठीक है, दे आर वेरी डीपली रूटेड, रातों रात वो फिक्स नहीं होता है, सो वो करने के लिए टाइम चाहिए। दो बिल्कुल ही अलग अलग शेड्स, एक टॉप ऑफ द टेबल आदि फ्रॉम नेबुला और साथ में रहने वाले हैं फिनिक्स के आईजीएल ऐश। आप दोनों का ही स्वागत है। सिंस वो टॉप ऑफ द टेबल चल रहे हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। लॉबी की गर्मी के बारे में आज कुछ बताइए कि कितनी हार्ड ये लॉबी है, क्या कंपटीशन आपको अभी तक समझ में आया है? अभी तक इतना ही समझ आया कि लॉबी ट्राई बड़ा कर रही है, लेकिन फाइट्स से डर रही है, इतना समझ आया है। चलिए फाइट से डरने की बात करें तो फिर ऐश आपकी तरफ भी आना चाहेंगे। 8 पोजीशन पॉइंट्स, मात्र 6 फिनिशेस, ये वो फिनिक्स तो नहीं है जिसको हम जानते हैं। क्या हुआ ऐसा पहले दिन पे सर्वाइवल स्टेज के? मतलब कई मैचेस ऐसे गए जिसमें हम फाइट सिनेरियो तक पहुंच नहीं पाए, एंड जब पहुंचे तो मोमेंटम नहीं था, तो उस वजह से मतलब फाइट इनिशिएट नहीं हुई, मिस्टेक्स हुई, तो यही रहा कल तो। चलिए बिल्कुल। आदि अगर हम बात करें अभी ओवरऑल स्टैंडिंग्स की, आपकी टीम टॉप ऑफ द टेबल चल रही है, एक बढ़िया मार्जिन आपके पास मौजूद है और आप कह सकते हैं कि क्वालिफाई ऑलमोस्ट आप हो चुके हैं। पहला मैच, दूसरा मैच आपकी भी वही कोशिश होगी, पर उसके बाद नेबुला से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए? आई थिंक हम हमारा नॉर्मल गेम खेलेंगे, किसी को टारगेट नहीं करेंगे। आई थिंक मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि और कोई इवेंट होता तो शायद वो कर सकते थे, पर ये मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, बाकी भी सब यहाँ पे मेहनत करके आए हैं, सबके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या हम किसी को टारगेट करें उसकी वजह से किसी की अपॉर्चुनिटी चले जाए, बस यही बोलना चाहता हूँ। पर आदि आपकी विलेन आर्क खतरे में आएगी। देखिए अब आप हीरो बनने की कोशिश करें, ये तो गलत बात है। क्या पता फिर लास्ट 2 मैच से कुछ हो जाए। ये भी ठीक है, बट ऐश आपको कितना परसेंटेज ये भरोसा है कि यहाँ से भी क्वालिफिकेशन संभव है? देखिए मैथमेटिकली बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, जी हाँ पॉसिबल है। 6 मैच में 60 पॉइंट्स के आसपास आपको निकालने हैं। कितने कॉन्फिडेंट आप हैं आज और क्या रणनीति आज की रहने वाली? मतलब ये टूर्नामेंट में पहले भी हमने एक बार तो शायद 3 मैचेस में 54 समथिंग निकाले थे, 6 मैचेस में 50+ निकाले थे, तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि निकाल सकते हैं। बिल्कुल। बट आदि अभी यहाँ से जब आप क्वालिफाई होकर आगे जाएंगे तो फिर बात आती है ग्रैंड फाइनल्स की। वहाँ पे भी ऑलरेडी हमें काफी बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। आपकी क्या तैयारी रहने वाली है आज के बाद, और आज का दिन कल के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल सकता है आपकी टीम के द्वारा? आज बस हम खुला मतलब घुस के बारने वाले हैं, एक मोमेंटम बनाने वाले हैं कि फाइनल्स में भी हम यही कैरी फॉरवर्ड करें जो हमने सेमीफाइनल में मिस किया है। बस हमारा यही इंटेंट रहेगा कि जहाँ पे भी बंदे दिखे घुस के मारे। चलिए अग्रेशन आप आज के दिन पे प्रायोरिटाइज करनी है। मुझे आपसे थोड़ी चर्चाएं करनी है, बातचीत करनी है। भाई मेरा इंटरव्यू तो ले लो। वही चल रहा है सर, वही इंटरव्यू नहीं, ये बातचीत है, बातचीत। ब्रोकोड वाली बातचीत है। और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि सोमराज भाई
सर्वाइवल स्टेज जाना पड़ता है। Congratulations, you have qualified for the survival stage. That is one way of looking at it. But do you really think so कि ये एक अलग मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि सर्वाइवल स्टेज में आप 12 मैचेस खेलोगे? नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है। ऑब्वियसली जो टीम, सब लोग ट्राई कर रहे थे कि टॉप 8 में आने का, जो टीम अच्छा नहीं खेली वो लोग नहीं आए, और जो लोग अच्छा खेली वो वहाँ है ऑलरेडी। सारी बड़ी टीम्स, गॉड लाइक एक्स, लास्ट डे तो उनका बाप रे बाप क्रेजी चैंपियन गेम प्ले, एक्चुअल चैंपियन, सोल और WW बहुत अच्छा वो खेल रही थी। तो सारी डिजर्विंग टीम्स हो गई क्वालिफाई। तो अभी सर्वाइवल स्टेज में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। बट सोमराज, जब भी आप लैंड पे आते हो एक अलग एक्सपेक्टेशंस रहती है, और ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस हवा में बना ली है सबने, आपने वो करके दिखाया है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आपने ऑफिशियल ट्रॉफी जीती है, हक से जीती है, तो लोगों के दिमाग में थॉट रहता है कि क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। वो सब भी एक बात है अगर आप बताना चाहें तो, लेकिन ये आप आश्वासन कैसे दिलाएंगे कि जो सर्वाइवल स्टेज है वो बेहतर जाएगा? आई नो कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती है, मेरे खुद को रहती है। द सेम टाइम अभी प्रीवियस कुछ मंथ्स आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, बट वही है, मेरे को क्लैरिफिकेशन देने का भी मन नहीं करता है। बट आई एम रिकवरिंग एंड आई वांट टू डू वेल, आई एम ट्राइंग, पर अभी तक वो रिजल्ट्स नहीं आए। ग्रेजुअली आई बिलीव कि आ जाएगा वो। बट सोमराज, एट द सेम टाइम आपसे एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी जो जनता है वो ज्यादा रखती है, जो जानते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कि आप भी इंटरनेशनल गए हैं, वहां पे जाके आप जिस गेम में खेले उस पर चिकन डिनर आया है, तो लोगों को आपसे आस है, उम्मीद है कि ग्लोबल चैंपियनशिप में अगर ये IGL जाता है तो ये कुछ बढ़िया काम करके आएगा। तो वो एक्सपेक्टेशंस तो देखिए वर्थ इट है, आप ये तो मानते हैं। तो बस अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सेमीफाइनल्स तक जो हुआ वो आप भी चाहोगे कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव्स लेके आगे बढ़े, बट अब सर्वाइवल स्टेज में क्या अलग देखने को मिलेगा 8 बिट से, ये बता दीजिए। हम लोग 16 मैचेस खेले सेमीफाइनल्स में, और आई गेस हम लोग के 2 या 3 मैक्स गुड गेम होंगे जिसमें हमारे 10 पॉइंट से ज्यादा है। बाकी सब में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे मैच से आए। एंड स्टिल अभी तक हम लोग उसको अगर पॉजिटिव नोट पे लेके चले तो अभी हम लोग 13 पॉइंट अवे क्वालिफिकेशन से। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इतना गंदा खेले और तब भी हम लोग सिर्फ 13 पॉइंट दूर है। तो यार अभी सर्वाइवल स्टेज है कि जो हम लोग लर्निंग किए उसको एग्जीक्यूट करो, और ऑप्शन नहीं और कुछ। बिल्कुल भाई, आप एक चैंपियन खिलाड़ी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैंपियन बन के उभरेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सर्वाइवल स्टेज। ओह माय गॉड, द विज गॉड! यार इतना रिएक्शन का जरूरी था क्या? भाई जरूरी है विज गॉड भाई, क्योंकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मिसाले तारीफ है दोस्तों आप समझ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ओरंगुटन हो चुकी है क्वालिफाई, एक पल को भी ऐसा थॉट आया कि शायद सर्वाइवल स्टेज जाना पड़े? नहीं, ये थॉट तो कभी भी नहीं आता, बट यस हमारे फर्स्ट 2 मैचेस थोड़े खराब गए थे, तो हमने बोला एक मैच निकाल लेते हैं। बिल्कुल, आपने वो करके दिखाया। बट विज गॉड कैसा लगता है, क्योंकि आप ओरंगुटन के साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जुड़े हुए, ठीक है? जब इस टीम पे किसी ने भरोसा नहीं किया, जब ये टीम बार बार बाहर हो रही थी, जब सब इस टीम को चोकर बोलते थे, लास्ट डे चोकर, #2 व्हाटएवर इट वाज, अभी भी ऑफिशियल टूर्नामेंट की ट्रॉफी नहीं आई है। कीपिंग दैट इन द हेड, पहले जहां चर्चाएं चलती थी कि ओरंगुटन होएगी क्वालिफाई, ये तो नहीं होंगे, इस बार चर्चाएं हो रही थी कि ओरंगुटन करेगी डोमिनेट। चलो डोमिनेट तो नहीं कर पाए उतना बढ़िया सेमीफाइनल्स में, ये जो चर्चा में शिफ्ट आया इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक जो हमारा ट्रस्ट था, जैसे कि मेरा टीममेट्स का और ने जो हम लोग को बैक किया, इतना हमारे यश भाई ने इतना हमें ट्रस्ट किया, पूरा ऑर्ग ने इतना ट्रस्ट किया, वही उसका ही नतीजा आई थिंक सो। बिकॉज अगर हम लोग गिव अप कर देते वो टाइम पे, मैं कि हम लोग जितने भी लोग हैं, पाजी आरू भाई भी इतने टाइम से साथ में, अब वो लोग एक दूसरे पे गिव अप करते तो आई डोंट थिंक सो ये सब हो पाता। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो ऑर्ग की बैकिंग वो मैंने भी बहुत करीब से देखी है। दोस्तों आई वाज आल्सो अभी भी यश भाई बोलते हैं वैसे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब आप पहुंच चुके हैं ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, वहां पे 8 टीम्स और आएंगी सर्वाइवल स्टेज से, वो आपको पता चलेगा। बट ग्लोबल चैंपियनशिप का स्लॉट इज ऑन द लाइन। मैं तो चाहता हूं कि विज गॉड ग्लोबल चैंपियनशिप में वहां जाए, वहां पे कुछ बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाए। उससे पहले BMIC भी आ रहा है, उसके लिए तैयारी कैसी है, क्या तैयारी है, क्या विज गॉड का वही फियरलेस फॉर्म वहां भी देखने को मिलेगा, ये आप कैसे मेक श्योर करने वाले? मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब बाहर जाने के लिए भी ज़रूरी है और बाहर डोमिनेट करने के लिए जो भी ज़रूरी है, हम लोग वो कर रहे हैं एज अ टीम, इंडिविजुअली भी सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब एनालाइज वगैरह कर रहे हैं बाहर का गेम प्ले भी। और पहले तो हम लोग को यहाँ पे जीतना है, यहाँ पे डोमिनेट करना है, फिर आगे की सोचेंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है विज गॉड, 2 दिन की छुट्टी है मेरे भाई, क्या कीजिएगा 2 दिन में? रोंडो जाना है क्या?